ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः शिवतापद्मं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथां तं पंचलीलं साधुतं सावधूतं सजना सहितं कृष्णचैतन्यलीलं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललितां श्रीविशाखान्तां च नमो विष्णुपादाय विष्णुप्रेष्ठाय नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी नमो महावदनाय विष्णुदेवाय कृष्ण नाम नमः। हे कृष्ण कर्म सिंधु दिन में पते गुण सुख गंधा राधा गंधा उपगंधर गौरांगी सी राधे वृंदावन छवि विश्वान से देवी प्रणमामि नीवचन मसानता परमात्मा ने भगवान समुद्र भंग नाथ है देव जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधा श्री हरिद्वार नित्यानंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। मैं चेतन को शेयर कर सकते हैं स्क्रीन। 9.26 से होगा ना। हम्म 25 तक हो गया था ना। जी प्रभु 25 तक हो गया था। आज 2.9.26 से चल। ओके। तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथाय नाथितम् परावरे यथा रूपे जानीयाम तेति अरूपिणः। अर्थ और तात्पर्य बताइए। हरे कृष्णा। हाँ तथापि हे भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी इच्छा पूरी करें। कृपया मुझे बताएं कि दिव्य रूप के होते हुए भी आप संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं, यद्यपि आपका ऐसा कोई रूप नहीं होता। हरे कृष्णा। तो संस्कृत में बहुत सुंदर श्लोक है ये। तथापि नाथाय, तथापि नाथ नाथ मानस्य, तो हे नाथ, मतलब मेरे स्वामी, नाथस्य क्या करिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या आशीर्वाद दो? नाथितम, जो आपसे पूछा है हमने, जो रिक्वेस्ट की है आप उसको दीजिए। हाँ, किसने पूछा है? नाथ मानस्य, जिसने पूछा है। कौन? मैं ब्रह्मा। तो मैंने जो पूछा है कृपया करके वो मुझे प्रदान करिए। तो क्या प्रदान करना है? परावरे यथा रूपे जनियाम ते त्रि अरूपिणः। आपके जो भी स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप हैं, मतलब आध्यात्मिक और भौतिक स्वरूप हैं, आशीर्वाद दीजिए कि मैं उन सबको समझ सकूं। अब वो, हाँ, तो इस तरह से वो आग्रह करते हैं भगवान से। यथात्ममाया योगेन नाना शक्ति उपब्रह्मितम विलुम्पन विसृजन ग्रहणन बिभ्रत आत्मानमात्मना। ये एक उपमा है। उपमा बाद में अगले श्लोक में पढ़िए इसको। कृष्णा, तथा कृपा करके मुझे यह भी बताएं कि आप अपने से किस प्रकार से विभिन्न संयोगों के द्वारा संहार, उत्पत्ति, स्वीकृति तथा पालन की विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं। तात्पर्य,
यह सारा संसार भगवान की विभिन्न शक्तियों, अंतरंगा बहिरंगा तथा शक्तियों के प्रसार से साक्षात भगवान है। जिस प्रकार प्रसार से साक्षात भगवान है, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सूर्यलोक की शक्ति का प्राकट्य है, ऐसी शक्ति भगवान से तदाकार है और भिन्न भी है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सूर्यलोक से अभिन्न होकर भी भिन्न रहता है, ये शक्तियां विभिन्न संयोगों के द्वारा भगवान के संकेत पर कार्य करते हैं। और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जैसे प्रतिनिधिकर्ता भी भगवान के विभिन्न अवतार है। उससे शब्द में भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, फिर भी वे ऐसे प्रकट कार्यों से पृथक है। ये किस प्रकार से होता है, इसकी व्याख्या बाद में की जाएगी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इसमें ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? आत्म माया योगेना, तो आपकी जो बहिरंग शक्ति है और जो आपकी अंतरंग शक्ति है, आत्मा मतलब अंतरंग शक्ति, माया मतलब बहिरंग शक्ति। तो आप क्या करते हैं? विसर्जन। आप संसार का विध्वंस करते हैं, और विसर्जन मतलब सृजन अर्थात उसका निर्माण भी करते हैं। तो द्रव्य, ज्ञान, क्रिया शक्ति इत्यादि द्वारा आप उसका निर्माण करते हैं। और फिर क्या करते हैं? आत्मानम आत्मनम आत्मना, ओके, ग्रहणन बिभ्रत आत्मानम आत्मना। फिर आप क्या करते हैं? स्वयं में आप उसमें उसको अपने अंदर समेट भी लेते हैं। तो पहले क्या करते हैं? उसकी सृष्टि करते हैं, फिर आत्मानम ग्रहणन, अपने आप को वहां प्रकट करते हैं, वहां पर लीलाएं करते हैं, और फिर वापस क्या करते हैं? वापस उसको अपने आप में समेट लेते हैं। इस तरह से ब्रह्मा जी भगवान को कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट श्लोक। क्रीडसमोघ संकल्पा पूर्णा नाभिर यथोर्नुते तथा तत्विषयाम देहि मनीषा मयि माधव। तो ये वो उपमा है जिसको कई बार मायावादी भी स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं। पढ़िए इसका अर्थ था। हे समस्त शक्तियों के स्वामी माधव, मुझे उन सबके विषय में कृपया दार्शनिक विधि से बताएं। आप मकड़ी के समान खेल करने वाले हैं, जो अपनी ही शक्ति से अपने आप को ढक लेती हैं। आपका संकल्प अचूक है। तात्पर्य पढ़ना है प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। शील प्रभुपाद और तत्वशील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान की अकल्पनीय शक्ति से प्रत्येक सृजनात्मक तत्वों में अपनी निजी शक्तियां होती हैं, जिन्हें तत्व शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा कार्य कारण की शक्ति कहते हैं। श्री भगवान की ऐसी शक्तियों के संयोग से यथा समय सृष्टि, पालन तथा संहार का प्राकट्य होता है, जिनके विभिन्न कर्ता ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा महेश्वर जी हैं। ब्रह्मा सृष्टि करता है, श्री विष्णु पालन करता है और शिव संहार करता है। किंतु ये सभी कर्ता तथा सृजनात्मक शक्तियां श्री भगवान के ही आविर्भाव हैं। अतः श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, अथवा विभिन्न विविधताओं के एक ही परम स्रोत है। इसका यथार्थ उदाहरण मकड़ी तथा मकड़ी का जाल है। यह जाल मकड़ी द्वारा बुना जाता है, उसी के द्वारा उसकी रक्षा की जाती है, और जब मकड़ी की इच्छा होती है तब वह उसे अपने भीतर समेट लेती है। मकड़ी जाले के भीतर ढकी रहती है। यदि एक तुच्छ मकड़ी अपनी इच्छानुसार कार्य करने की इतनी शक्ति रहती है, तो फिर परमात्मा अपनी परम इच्छा से सांसारिक प्राकृत्य के सृजन, पालन तथा संहार का कार्य क्यों नहीं कर सकते। भगवत कृपा से ही ब्रह्मा जैसा कोई भक्त या उन्हीं के समान गुरु शिष्य परंपरा में से कोई अन्य भक्त सर्वशक्तिमान श्री भगवान को समझ सकता है, जो विभिन्न शक्तियों द्वारा अपनी दिव्य लीलाओं में नित्य लीन रहते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो ये जो उपमा है, ये कई बार मायावादी स्वयं के लिए भी देते हैं, ये वाली। तो
जैसे कि एक मकड़ी जो होती है, हाँ, तो मकड़ी को जो है यहाँ पे क्या बोला गया है, ऊर्ण नाम है। तो मकड़ी क्या करती है, मकड़ी अपने थूक से जाल बनाती है, उस जाल पे वो रहती है। हम्म। और फिर उसके बाद में जो बाकी जो कीड़े हैं, बाकी कीड़े तो उस जाल में फंस जाते हैं, पर मकड़ी नहीं फंसती है। और अंत में क्या करती है, जब कीड़े उसमें फंस जाते हैं तो मकड़ी उनको गोल गोल करके ऐसे लपेट लेती है, और फिर कीड़ों सहित उस मकड़ी जाल में फंस जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पर ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि आप इस संसार की सृष्टि वैसी करते हैं और उसमें लीलाएं वैसी करते हैं जैसे एक मकड़ी करती है। तो आप अपनी योग माया द्वारा आ, इस जगत में आते हैं। फिर आपकी बहुत सारी शक्तियां जैसे कि लादनी शक्ति इत्यादि, उनके द्वारा आप आनंद भोग करते हैं। हम्म। फिर उसके बाद अपने योग माया के द्वारा क्या करते हैं, विलुम्पन अर्थात अप्रकट हो जाते हैं, या फिर अपने भक्तों को नहीं दिखाई देते हैं, या विसर्जन, कभी कभी कुछ कुछ भक्तों को दिखाई देते हैं बाद में। हम्म। और इस तरह से आप इस संसार में आते हैं जाते हैं, पर आप कैसे हैं, आप मुक्त हैं, आप पूर्ण रूप से मुक्त है। क्योंकि जीव कैसा होता है, बंध जाता है। तो जिस तरह से मकड़ी आराम से मकड़े जाले में चलती रहती है, वो मकड़े जाले में नहीं फंसती है, बाकी कीड़े फंस जाते हैं। उसी तरह से ये जो माया है, ये भगवान की माया है। तो भगवान इस माया में नहीं फंसते हैं, कौन फंसता है, हम जैसे जीव फंसते हैं, हम लोग फंस जाते हैं। तो इस तरह से भगवान अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि करते हैं, इसमें रहते हैं, फंसते नहीं हैं, और जब चाहे संसार का विध्वंस भी कर देते हैं। तो भगवान उस तरह की मकड़ी की तरह है। लेकिन कुछ मायावादी क्या बोलते हैं कि हम ही वो मकड़ी की तरह है। पर ये मूर्ख लोग ये नहीं समझते हैं कि आप वो भगवान कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आप तो फंस गए हैं। जैसे मकड़ी अपने जाले में नहीं फंसती है, बाकी कीड़े फंसते हैं, तो अगर आप फंस गए तो आप मकड़ी कैसे हुए, आप तो कीड़े हो गए। तो इस तरह से ये ये बस मैं अगले भगवत चित्तम अहम कुर्वाणी ही अतंद्रतः नेहमाना प्रजा सर्गम बद्धेयम यद अनुग्रहात्। पढ़िए, इसका भी अर्थ होता है। तो कृष्णा, कृपा करके मुझे बतलाए जिससे आपकी आज्ञा अनुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं, और इस तरह ऐसे कार्यों से आबद्ध हुए बिना जीवात्मा को यंत्रवत उत्पन्न करने का कार्य करता हूँ। तात्पर्य, ब्रह्मा जी नहीं चाहते कि वे अपने निजी ज्ञान पर आश्रित रहने वाले शुष्क चिंतक बने रहे और भौतिक बंधन में फंसे रहे। हर एक व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि समस्त कार्यों के संपादन में वह निमित्त कारण मात्र होता है। बद्ध जीव बाह्य शक्ति अर्थात गुणमयी माया के हाथों की कठपुतली बना रहता है, और मुक्त होते समय वह सीधे भगवान की इच्छा पर आश्रित रहता है। भगवान की प्रत्यक्ष इच्छा पर आश्रित रहना जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति है, जबकि गुणमयी माया के हाथों की कठपुतली होना बहुबंधन है। उस बद्ध अवस्था में जीवात्मा परम सत्य भगवान तथा उनके विभिन्न कार्यकलापों का चिंतन करता है, किंतु अबद्ध मुक्त अवस्था में जीवात्मा को सीधे भगवान से ज्ञान प्राप्त होता है, और ऐसा मुक्त जीव बिना कल्पना के बिना त्रुटि के कार्य करता है। भगवत गीता 10:11-12 में इसकी दृढ़ता पूर्वक पुष्टि की गई है कि भगवान स्वयं उपदेश देते हैं, जिससे शुद्ध भक्तगण जो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में रत है, बिना डगमगाए भगवान के धाम की ओर अग्रसर होते रहते हैं। रसुद्ध भक्तों को अपनी निश्चित प्रगति पर किसी प्रकार का गर्व नहीं रहता, जबकि अभक्त जानी सदा ही माया के अंधकार में रहता है और बिना किसी निश्चित पथ की कल्पना पर आधारित पथभ्रष्ट ज्ञान पर इतराता रहता है। ब्रह्मा जी अहंकार के उस गर्व से बचना चाहते थे, यद्यपि ब्रह्मांड में सबसे उच्च पद पर आरूढ़ थे। हरे कृष्णा। धन्यवाद।
तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं या फिर मेरी इच्छा है कि आपने जो मेरे को सेवा दी है, हाँ, तो मैं क्या करूं, भगवत चिकित्सा अहम कुर्बानी ही अतंद्रिता। अतंद्रिता का मतलब बिना आलस के मैं आपकी सेवा करता रहूं, आपकी पूजा करता रहूं। और नेह मान, और मैं इस अहंकार में ना फंसूं कि मैंने सृष्टि की है। प्रजा सर्गम बद्धेयम यद अनुग्रह, सो आपकी कृपा, अनुग्रह मतलब आपकी कृपा से ऐसी कृपा हो कि मैं इस अहंकार से ना फंसूं कि मैं सृष्टि करता हूं। क्योंकि क्या होता है कि तमोगुण के कारण आलस आ जाता है सेवा करने में, अरे कौन करेगा डेली डेली वही सेवा। और रजोगुण के कारण क्या आता है, अहंकार आ जाता है, अरे मैं करता हूं, मैंने किया है। तो हे भगवान, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूं। और क्यों शिष्य हूं, क्योंकि आपने ही मुझे आदेश दिया था ना तपस्या करने के लिए, मैंने तपस्या की। तो इसलिए यद अनुग्रह, आपकी कृपा से मैं प्रजा सरगम, इस संसार में प्रजा का विस्तार कर सकूं। लेकिन नेह मान, मैं मान से न बंधूं, इस अहंकार से न बंधूं कि मैं ही सृष्टि करता हूं। तो इस तरह से ये वो प्रार्थना कर रहे हैं कहीं वो अहंकार में न फंसे, क्योंकि उनको मालूम है पूरा संसार उनकी पूजा करने वाला है। अगला श्लोक। यावत् सखा सख्युर्विवेशते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम् विक्लवस्ते परिक्रमणि स्थितो मामे समुन्नत मदोवद मानिनः। पढ़िए, इसका भी अर्थ होता आपका। हरे कृष्णा। हे अजन्मा भगवान, आपने मुझसे उसी प्रकार हाथ मिलाया है जिस प्रकार कोई मित्र अपने मित्र से मिलाता है, मानो पद में समान हो। अब मैं विभिन्न जीवात्माओं का सृजन करने में लगूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा। मैं किसी तरह विचलित नहीं होऊंगा, किंतु मेरी प्रार्थना है कि कहीं इन सबसे मुझे गर्व न हो जाए कि मैं ही सर्वोपरि हूँ। श्रील प्रभुपाद द्वारा तत्व, श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा श्री भगवान के साथ निश्चय ही सख्य भाव में स्थित है। प्रत्येक जीव श्री भगवान के साथ पांच विभिन्न दिव्य भावों में से किसी न किसी एक के द्वारा नित्य रूप से संबंधित होता है। ये हैं शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। हम श्री भगवान के प्रसंग में इन पांचों भावों की व्याख्या पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि ब्रह्मा श्री भगवान के साथ दिव्य सख्य भाव में संबंधित थे। शुद्ध भक्त श्री भगवान से इन पांचों में से किसी एक भाव से बंधा हो सकता है। वह वात्सल्य भाव भी हो सकता है, किंतु भगवत भक्त सदैव श्री भगवान का दिव्य सेवक होता है। कोई न तो श्री भगवान के समान है, न उनसे बढ़कर। यही श्रीमद् भगवत गीता की उक्ति है। यद्यपि ब्रह्मा सनातन रूप से श्री भगवान से सख्य भाव के दिव्य रस में संबंधित है, और यद्यपि उन्हें विभिन्न योनि वाले जीवों को उत्पन्न करने का सर्वोच्च पदभार सौंपा गया है, फिर भी उन्हें अपनी स्थिति का बोध निरंतर बना रहता है कि वे न तो परमेश्वर हैं, न परम शक्ति संपन्न। यह संभव है कि इस ब्रह्मांड में या इसके बाहर कोई अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति कभी श्री भगवान से भी अधिक शक्ति दिखाए। फिर भी शुद्ध भक्त जानता है कि यह शक्ति तो श्री भगवान द्वारा प्रदत्त विभूति है, और शक्ति से युक्त ऐसा जीवात्मा कभी स्वतंत्र नहीं होता। हनुमान जी ने कूदकर हिंद महासागर पार कर लिया था, किंतु श्री रामचंद्र ने सेतु पर चढ़कर ही उसे पार किया। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हनुमान जी श्री भगवान से अधिक बलशाली थे। कभी कभी श्री भगवान भक्त को असामान्य शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु भक्त सदैव जानता रहता है कि यह शक्ति श्री भगवान की ही है और वह स्वयं एक निमित्त मात्र है। भक्त कभी भी उन भक्तों के समान अति उत्साहित होकर नहीं फिरता जो ब्रह्मवश अपने आप को भगवान मान लेते हैं। यह आश्चर्यजनक बात है कि जो व्यक्ति श्री भगवान की माया के नियमों के द्वारा पग पग पर पाद प्रहार पाता है, वह श्री भगवान से तदाकार होने की झूठी बात सोचे। इस प्रकार सोचना बद्ध जीवों के ऊपर फेंका गया माया का आखिरी पाश होता है।
पहली भ्रांति यह होती है कि वह संपत्ति एवं शक्ति संग्रहित कर भौतिक जगत का स्वामी बनना चाहता है, किंतु जब वह इस प्रयास में निराश हो जाता है तब वह श्री भगवान के साथ तदाकार होना चाहता है। इस प्रकार संसार का सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति बनना और श्री भगवान से तदाकार होना माया के ही नाना प्रकार के जाल हैं। चूंकि श्री भगवान के शुद्ध भक्त शरणागत आत्मा होते हैं, अतः वे माया के मोह पाश से परे हैं, किंतु ब्रह्मा शुद्ध भक्त हैं। यद्यपि वे भौतिक जगत में प्रथम प्रमुख देवता हैं और इसलिए वे अनेक आश्चर्यजनक कार्य करने में समर्थ हैं, फिर भी वे कम बुद्धि वाले अभक्त की तरह कभी भी श्री भगवान के साथ एक होने के विषय में सोचने की दृष्टा नहीं करते। अल्प ज्ञानी लोग जब ईश्वर होने के झूठे विचार से फूल उठते हैं, उन्हें ब्रह्मा से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वस्तुतः ब्रह्मा जीवात्माओं को उत्पन्न नहीं करते, उन्हें सृष्टि के प्रारंभ में यह अधिकार दिया गया है कि वे जीवात्माओं को पूर्व कल्प में किए गए कर्मों के अनुसार शरीर प्रदान करें। ब्रह्मा का कार्य इन जीवात्माओं को निद्रा से जगाकर उन्हें उनके समुचित कार्यों में लगाना है। ब्रह्मा विभिन्न श्रेणी के जीवात्माओं की सृष्टि मनमाने ढंग से नहीं करते, अपितु उन्हें जीवों को विविध प्रकार के शरीर प्रदान करने का कार्यभार सौंपा गया है, जिससे जीव तदनुसार कर्म कर सके। इतने पर भी ब्रह्मा को इसका बोध बना रहता है कि वे निमित्त मात्र हैं, जिससे वे अपने आप को सर्वसमर्थ परमेश्वर न मान बैठे। भक्तजन श्री भगवान द्वारा प्रदत्त विशिष्ट कार्यों में संलग्न रहते हैं और ऐसे कार्य निर्बाध चलते रहते हैं, क्योंकि सब कुछ श्री भगवान के आदेश से संचालित होता है। सफलता का श्रेय कर्ता को नहीं बल्कि श्री भगवान को जाता है, किंतु जो कम बुद्धि वाले हैं वे सफलता का कारण अपने आप को मानते हैं और श्री भगवान को कोई श्रेय नहीं देते। यह अभक्त पुरुषों का लक्षण है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो ये ब्रह्मा से ये काफी, जिसको बोलते हैं शिक्षाप्रद श्लोक है। तो वो कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, आपने क्या किया, यावत सखा सख्युर इवेशते कृतः, आप मुझसे एक मित्र की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आपने मेरे हाथों का स्पर्श किया और फिर उसके बाद मेरे साथ हाथ मिलाया, जबकि मैं आपका शुद्ध सेवक भी नहीं हूं, उसकी एक परछाई। लेकिन क्योंकि आपने मित्रता का हाथ मेरे आगे बढ़ाया है, मैं चाहता हूं कि साक्षर रस में मैं आपकी भक्ति करता रहूं। और जब तक इस संसार में मैं जीवित हूं, जब तक मैं इस संसार में जीवों को नया नया शरीर दे रहा हूं, किसी को मैं उच्च कोटि का शरीर दूंगा, किसी को मध्यम कोटि का, किसी को निम्न कोटि का। हाँ, अविक्लवहा। हाँ, लेकिन ध्यान पूर्वक मैं आपकी सेवा करता रहूं। अविक्लवस्ते परिक्रमन्ति स्तो, तो ध्यान पूर्वक मैं आपकी सेवा करता रहूं बिना आलस के। हाँ, और साथ में मां में समुन्नत मदो अजमानिना, और कभी भी मुझे अभिमान ना आए कि मैं करता हूं। तो इस तरह से कोई भक्त है या अभक्त है, जैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, हर किसी को इस संसार में शक्ति भगवान से ही मिलती है। कब तक मिलती है? कुछ समय तक मिलती है, जब तक व्यक्ति के पास पदवी है, शरीर है, तब तक मिलती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि अहंकार के कारण व्यक्ति को लगने लगता है कि ये सारी चीजें हमारे साथ परमानेंट है। जैसे कई बार लोगों, कुछ लोगों को जिनको धन का अभिमान होता है, उनको लगता है कि धन हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो अगर आप खानदानी भी अमीर व्यक्ति हैं, तो खानदानी वो लोग भी कई बार रोड पे आ जाते हैं, ठीक है, वो भी नहीं होता है। लेकिन आप इस परिवार में परमानेंट नहीं है ना, शरीर छोड़ना पड़ेगा तो गया, ये पैसा गया सब। तो वो पर भी परमानेंट नहीं है, पैसा परमानेंट नहीं है। जिन लोगों को सुंदरता का अभिमान होता है, वो ये भूल जाते हैं कि बुढ़ापे में सब खत्म होने वाला है। जो भी आपकी सुंदरता थी वो जवानी की थी, वो सब खत्म होने वाली है। जिन्होंने ज्ञान का अभिमान होता है, वो भी उम्र के साथ चला जाता है, बुद्धि क्षीण हो जाती है, हो जाती है। हाँ, प्रभुपाद एक बार लेक्चर दे रहे थे, एक श्लोक याद नहीं कर पा रहे थे। प्रभुपाद कह रहे थे कि दिस बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। तो ज्ञान भी क्षय हो जाता है। हालांकि भक्ति क्षय नहीं होती है, लेकिन
और एक बार आपका शरीर चला गया तो सब खत्म हो गया ना। तो इस तरह से संसार में जो भी चीज हमारी है वो सबके सब क्या होती है, वो नश्वर है, वो सब खत्म होती है। लेकिन माया ऐसी है कि जब वो हमारे पास होता है हमको लगता है ये हमसे कभी भी छीनी नहीं जाएगी, ये परमानेंट हमारे साथ। या फिर कभी कभी सगे संबंधियों के साथ रहते हैं जो कि बड़े शक्तिशाली हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, तो हमको लगता है हम बहुत सेफ है, बट वो भी हमारे साथ परमानेंट नहीं है। तो इस तरह से जब हमारे पास शक्तियां हैं तब अभिमान नहीं करना चाहिए, उन शक्तियों को भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए। तो वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं आपकी सेवा करता रहूं बिना आलस के, और साथ में क्या करता रहूं, साथ में अभिमान ना हो, किसी भी चीज का अभिमान ना हो। ठीक है, तो ये सिर्फ ब्रह्मा जी के लिए नहीं है, सबके लिए लागू होता है। ये सुमि चेतन को। Hare Krishna, Prabhu. True, like over here we are seeing in like Brahmaji is having such a clarity about his position, but then like in Krishna Leela, like is over here Brahmaji is worshipping Vishnu form or Krishna form, because in the Krishna Leela we see he does not consider Krishna to be the supreme Lord. तो ये मैंने is it because like Krishna was in the human form कि मैंने or is he like actually worshipping the form of Vishnu तत्व? ओके, सो नाउ अभी अलग अलग आचार्यों के अलग अलग वो है कमेंट्रीज है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ये कृष्ण ही है, लेकिन कृष्ण अपनी योग माया से ब्रह्मा जी को भ्रमित कर देते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई गलती नहीं है। फिर हमारे कुछ आचार्य हैं, वो बताते हैं कि ये भगवान नारायण का रूप है, उनको वैकुंठ के दर्शन होते हैं और ये नारायण है। तो उस हिसाब से वो चतुर्भुज नारायण की पूजा कर रहे हैं, और जब वो कृष्ण को देखते हैं, अरे कृष्ण इतने सिंपल है, उनको विश्वास ही नहीं होता कि ये भगवान हो सकता है। नौमीडते अब्रवपुषे तडिदम्बराय गुंजावतां परिपच्चल सन्मुखाय वन्नसृजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मा श्री मृदुपदे पशुपांगजाय। तो नौमीडते अब्रवपुषे तडिदम्बराय, पीताम्बरी आपने धारण किए, कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत स्पेशल कपड़े पहने हुए हैं। गुंजावतां, गुंज माला पहनी है, ऐसे नहीं बड़ी कॉस्टली माला पहनी है, हीरे मोती की माला पहनी हुई है। परिपक्ष, बहुत बड़ा मुकुट नहीं पहना हुआ है, सिर्फ मोरपंख पहना हुआ है, जो कि आराम से मिल जाता है। 5 रुपया बहुत महंगा हो गया, 10 रुपया, कोई ठग रहा है आपको तो 20 रुपए का मिलेगा। हाँ, तो मोर मुकुट पहना हुआ है, सिर्फ मोर का पंख लगाया हुआ है। और वन सृजे, जो चीजें वन में आराम से मिल जाती है, मतलब फ्री का माल है, उसकी आपने माला वगैरह पहनी हुई है। खा क्या रहे हैं, ऐसे नहीं बहुत स्टैंडर्ड हाई पिज्जा खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं, कवल, कर्ड राइस, जो खासकर यूपी में अगर देखा जाए तो यूपी में वो आ, घर में सारा खाना खत्म हो जाता है। गांव के लोग ज्यादा खाते हैं ना, कई बार आदमी पूरा खाना खा जाता है, तो फिर लेडीज भूखी रह जाती है, तो वो क्या करती हैं, जो छाछ बची हुई है उसको बॉइल्ड राइस में मिला के खाती है, तो उसको कवल कहते हैं। इट्स कंसिडर्ड वेरी चीप फूड। तो वो खा रहे हैं। सिमिलरली ऐसा नहीं है कि संघ चक्र कुछ धारण किया हुआ है, चक्र धारण किया हुआ है, गदा धारण की हुई है, कवल एक लकड़ी ली हुई है हाथ में, सिर्फ वित्र 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 वाली एक लकड़ी ली हुई है। और विषाण वेणु, ऐसा नहीं कोई गिटार विटार महंगा इंस्ट्रूमेंट लिया है, सितार लिया है, विषाण लिया है, बुफेलो बगल हॉर्न जो फ्री मिलता है, और वेणु मतलब बांसुरी, एक बम्बू का वो है लकड़ी जिसमें कुछ छेद किए हुए हैं, बहुत चीप है वेणु। और लक्ष्मी प्रिय, और वो क्या करते हैं, पैदल जाते हैं ब्रह्म उस वहां पे, चप्पल भी नहीं पहनते हैं भगवान। तो फिर वो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हाँ ये रूप बड़ा सुंदर है, मनोहर है, लेकिन ऐसे रूप को देख के कौन कंफ्यूज नहीं होगा। खासकर जब वो देखते हैं कि वो मधुमंगल ने जो छाछ पी ली, मधुमंगल ऐसे छाछ पी के मुंह फुलाता है, क्योंकि और उसने पी क्यों थी, क्योंकि वो 3rd क्लास छाछ थी, थोड़ी बासी हो गई थी। भगवान उसके मुंह में ऐसे हाथ लगाते हैं, उसके मुंह में से छाछ पी लेते हैं,
वो तो देख के वो तो मतलब साधारण इंसान भी नहीं करेगा। तो वो कहते हैं कि अरे ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। जैसे कई बार हम लोग क्या ना वो एक फैसिनेटिंग वो फिगर देखते हैं गोप कुमारों का, जैसे हम लोग पिक्चर्स में देखते हैं कई बार, या फिर जैसे हमारे ड्रामा सीरियल्स में वो बनाए जाते हैं। लेकिन आप वृंदावन के इंटीरियर्स में जाएंगे, देखेंगे नंगा सा बच्चा है, मिट्टी में लोटा हुआ है, ना रो रहा है, नाक से निकल रही है, ये सब। तो वो बोलेंगे भगवान के एसोसिएट्स हैं। कई बार मन चकरा जाता है कि वाकई में ये एसोसिएट्स हैं, तो उन बच्चों के साथ भगवान खेल रहे हैं। तो उतनी सिंप्लिसिटी देख के वो ब्रह्मा जी चकरा जाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो कंफ्यूज हो जाते हैं भगवान की योग माया कंफ्यूज। तो बोथ आर ओके, बोथ पॉसिबिलिटी है। So हाँ Prabhuji, Brahmaji will come under Yog Maya, no, not Mahamaya. He because Brahmaji will be like Brahmaji is considered to be pure devotee, na, like Brahma Madhav सब God. तो हाँ Prabhu. हाँ, सो देखिए अकॉर्डिंग टू विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इज इन योग माया ओनली, एंड even for pure devotees temporarily, even if they come under Mahamaya, it doesn't they are not deprived of that position of pure devotee. अगर कोई शुद्ध भक्त कुछ क्षणों के लिए माया के अधीन हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो शुद्ध भक्त नहीं बचता है। हमारे कितने सारे उदाहरण, बिल्वा मंगल ठाकुर, अभी छोटा हरिदास को रिजेक्ट करने वाले चैतन्य महाप्रभु, जो बिल्वा मंगल ठाकुर एक ठीक पुरानी बात छोड़ दीजिए, जब वो वैश्य के उसमें थे, लेकिन जब वो मर्चेंट जो वैश्य था उसकी पत्नी के पीछे भागते हैं, तब तो एक हिसाब से फॉल डाउन नहीं है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उसको कंसिडर नहीं करते हैं। बिल्वा मंगल ठाकुर की लिखी हुई कृष्ण कर्णामृत को वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, रिसाइट करते हैं रात भर, और उसको श्लोक याद करके रोते हैं। तो इस तरह से दैट डजंट डिप्राइव। सो इवन अगर ऐसा होता कि महामाया की पोटेंसी के अंडर भी थोड़ी देर को आ रहे हैं, दैट डजंट डिप्राइव हिम ऑफ बीइंग प्योर डिवोटी। यस, नेहा मतलब प्रभु जी थोड़ा सा इससे डिफरेंट है क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं यूनिट 6 में कि जो योगी हैं वो कभी तो यूनिवर्सल फॉर्म पर मेडिटेट करते हैं और कभी परमात्मा फॉर्म पे मेडिटेट करते हैं, तो वो डिफरेंस क्या है? हाँ, तो जिन लोगों के अगर आपको साइकिल याद होगी, मैंने साइकिल बताई थी, अगर हृदय में उनकी आकांक्षाएं बची हैं, अभी भौतिक आकांक्षाएं, इतना मेडिटेशन करने के बाद भी भौतिक आकांक्षाएं खत्म नहीं हुई है, तो फिर वो यूनिवर्सल फॉर्म पे मेडिटेट करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी है और ग्रॉसली आपको दिख रहा है। जैसे कई बार क्या होता है कि अगर आप बोलेंगे किसी वक्तों के पैर फैलाइए, स्ट्रेट बैठिए, अभी ध्यान करिए कि जो हरि नाम है वो भगवान से अभिन्न है, जप करिए, तो कुछ लोगों को नींद आ जाती है। तो फिर ऐसे डिवोटीज क्या बोलते हैं कि प्रभु आप क्या करिए, सामने हरे कृष्ण महामंत्र लगा हुआ है, आप उसको पढ़ पढ़ के जप करिए। तो वो जब ग्रॉसली हरे कृष्ण महामंत्र दिखता है तो हाँ ठीक है भाई, अभी आंखें खुली हुई है, नींद नहीं आएगी, कम से कम पढ़ते पढ़ते जप कर रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं बना रहेगा, इजी है। तो जब कोई सटल चीज आती है, सटल चीजों में कंसंट्रेशन रखना मुश्किल होता है। जैसे नींद की भी अगर वो देखा जाए कैटेगरी, इवन हरिनाम चिंतामणि वो लिखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, सबसे ज्यादा नींद आती है स्मरणम में। तो जो भक्त लोग गायत्री करते हैं उनको एक्सपीरियंस है, अगर आप बहुत थके हैं, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि आप गायत्री में सुनेंगे, वो फर्स्ट रहता है। सेकंड होता है फिर श्रवणम, सुनते सुनते लोग सो जाते हैं, और उसके चांस थोड़े कम होते हैं कि हाँ सुन रहे हैं, कम से कम कुछ एंटरटेनिंग लग रहा है, थोड़ा कम सोते हैं। उसके बाद जपा होता है, जपा में और कम चांस होता है, ठीक है, तो उसमें फिर भी ठीक है, थोड़ा कम चांस है। और अगर वो चल रहा है कीर्तन चल रहा है, तब तो सोने का बहुत कम चांस होता है, पर उसमें भी कुछ लोग सो जाते हैं, वो अलग है। बट कम से कम हरिनाम संगीत अगर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तब तो नहीं सोएंगे। ऑफकोर्स उसमें भी एक आध लोग कभी लटक जाते हुए देखा है तो इसलिए, लेकिन सबसे ज्यादा, इसलिए जिस चीज में कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए उसमें अटेंशन कम होती है।
इसलिए जिसके मटेरियल डिजायर्स हैं, उतना स्पिरिचुअल प्लेजर नहीं मिल रहा उसको परमात्मा का ध्यान करने पे। उसको बोलते हैं आप क्या के भगवान का जो ग्रॉस फॉर्म है, उसको देख देख के आप मेडिटेट कर सकते हैं, हाँ ये भगवान की हड्डियां हैं, ये नाड़ियां हैं, ये शरीर के बाल हैं, तो मेडिटेशन उनको शुद्ध कर देता है। एंड वंस दे आर प्यूरिफाइड, एक बार शुद्ध हो जाते हैं, तो फिर वो लोग परमात्मा में ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सुमित चतन, अब भगवान का रिप्लाई आएगा, और ये श्लोक काफी गहरा श्लोक है। श्री भगवान वाचा ज्ञानम परम गुह्यम मे यद्विज्ञान समन्वितम सा रहस्यम तदंगम च ग्रहण गदितम मया। ये याद करने लायक श्लोक, इसका पढ़ी दोनों अर्थ और तात्पर्य। कि भगवान ने कहा, शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है और उसे भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है, तुम इसे ध्यान पूर्वक ग्रहण करो। तात्पर्य शिल प्रभुपाद और शिल प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में श्री भगवान के सर्वोच्च भक्त हैं। अतः श्री भगवान ने उनके 4 प्रश्नों का उत्तर 4 महत्वपूर्ण वक्तव्यों के रूप में दिया है, जो चतुश्लोकी मूल श्रीमद् भागवतम के नाम से ज्ञात हैं। ब्रह्मा के प्रश्न इस प्रकार थे। पहला, पदार्थ में तथा अध्यात्म में श्री भगवान के कौन कौन से रूप हैं। दूसरा, श्री भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार कार्य करती हैं। तीसरा, श्री भगवान अपनी शक्तियों को किस प्रकार संचालित करते हैं। चौथा, ब्रह्मा को उन्हें सौंपे गए कार्य के संबंध में किस प्रकार आदेशित किया जाए। इन प्रश्नों की पूर्व भूमिका इस श्लोक में मिलती है, जहां श्री भगवान ब्रह्मा को सूचित करते हैं कि शास्त्रों में वर्णित सर्वोपरि परम सत्य अर्थात श्री भगवान विषय ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म है और जब तक कोई भगवत कृपा से स्वरूप सिद्ध न हो, इसे समझ नहीं सकता। श्री भगवान कहते हैं कि जिस तरह वे व्याख्या करते जाएं, उसे वे उत्तर के रूप में ग्रहण करते जाएं। इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर संबंधी दिव्य ज्ञान को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब श्री भगवान स्वयं उसे प्रदान करें। बड़े से बड़े संसारी चिंतक भी चिंतन द्वारा परम सत्य श्री भगवान को नहीं समझ पाते। चिंतन से निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार तक पहुंचा जा सकता है, किंतु वस्तुतः पूर्ण दिव्य ज्ञान तो निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान से भी परे है। इसीलिए इस परम गुरु ज्ञान कहा गया है। अनेक मुक्त जीवों में से कोई बिरला ही श्री भगवान को जान पाने का अधिकारी होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी स्वयं श्री भगवान ने कहा है कि लाखों में से कोई एक व्यक्ति मनुष्य जीवन में पूर्णता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और अनेक मुक्त जीवों में से कोई एक ही उन्हें यथार्थ रूप में जान पाता है। अतः केवल भक्तिमय सेवा द्वारा ही श्री भगवान को जाना जा सकता है। रहस्यम का अर्थ है भक्तिमय सेवा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश इसलिए दिया क्योंकि अर्जुन उनका भक्त तथा मित्र था। ऐसी योग्यता के बिना श्रीमद् भगवद गीता के रहस्य को नहीं समझा जा सकता। अतः जब तक कोई भक्त बनकर भक्तिमय सेवा नहीं करने लगता, तब तक वह श्री भगवान को समझ नहीं पाता। यह रहस्य ईश प्रेम है। श्री भगवान को जानने का रहस्य इसी योग्यता में निहित है। ईश्वर के दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए भक्ति संबंधी विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। इन विधि विधानों को विधि भक्ति अर्थात श्री भगवान की भक्तिमय सेवा कहा जाता है और नव जिज्ञासु भक्त अपनी वर्तमान इंद्रियों से इनका पालन कर सकता है। ऐसे विधि विधान मुख्यतः श्री भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन पर आधारित है और श्री भगवान की महिमा का ऐसा श्रवण तथा कीर्तन केवल भक्तों की संगति में संभव होता है। फलतः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में पूर्णता पाने के लिए 5 मुख्य नियमों की संस्तुति की है। पहला है भक्तों की संगति श्रवण, दूसरा श्री भगवान की महिमा का कीर्तन, तीसरा है शुद्ध भक्त से श्रीमद् भागवतम सुनना, चौथा है श्री भगवान से संबंधित किसी पवित्र स्थान में निवास करना तथा पांचवा है भक्ति सहित श्री भगवान के शिव विग्रह को पूजना। ऐसे विधि विधान भक्तिमय सेवा के अंग स्वरूप हैं। अतः ब्रह्मा की प्रार्थना के अनुसार श्री भगवान इन चारों प्रश्नों तथा इनके अंगभूत प्रश्नों के विषय में अपनी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो ये चतुर्श्लोकी भागवतम का बोल सकते हैं कि हिसाब से इंट्रोडक्शन है। तो ब्रह्मा जी ने मूलतः 4 प्रश्न पूछे थे। एक तो श्लोक नंबर 26
26 में क्या पूछा था ब्रह्मा जी ने कि आपके कौन कौन से आध्यात्मिक रूप हैं और कौन कौन से भौतिक रूप है। ये पहला प्रश्न था, श्लोक नंबर 26, 26 नंबर में। 27 नंबर श्लोक में उन्होंने पूछा था कि भगवान कृपया करके माया, मतलब आपकी महामाया जो है और योग माया, इसके बारे में बताइए। तो ये 27 नंबर श्लोक था। 28 नंबर श्लोक में उन्होंने पूछा था कि किस तरह से आप महामाया और योग माया में अलग अलग लीलाएं करते हैं, इनके विषय में बताइए। और 29 नंबर श्लोक में उन्होंने पूछा था कि मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शंस, क्या क्या आप मुझे आज्ञा देना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, कृपया करके उसके बारे में बताइए। और भगवान इन 4 प्रश्नों का उत्तर 4 श्लोकों में करेंगे, जिसको सप्तश्लोकी भागवतम कहते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, मैं मात्र आपको ज्ञान नहीं दूंगा, मैं उसका साक्षात्कार भी आपको कराऊंगा। तो परम गुह्यम में, हाँ, तो ये जो ज्ञान मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये परम गुह्य, गुह्य मतलब सीक्रेट। तो सीक्रेट, मोर सीक्रेट, बहुत सारे ज्ञान होते हैं, पर परम गुह्यम मतलब ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। ये ब्रह्म के ज्ञान से भी ज्यादा बढ़कर है। हाँ। और रहस्यम, ये रहस्य है, क्योंकि ये क्या है, प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति रहस्य है, ये सबसे ज्यादा इंटीमेट है मुझे। हाँ। ये प्रेम भक्ति कैसे मिलती है, मेरे स्वरूप का साक्षात्कार करके मिलती है। तो भगवान बोलते हैं सुगोप्यम अपि वक्ष्यामि, ये जो सबसे रहस्यमय ज्ञान है मैं आपको दूंगा। तो और फिर भगवान क्या बोलते हैं, हम आपको साधना भक्ति के बारे में बताएंगे। तद अंगम च, तो जो प्रेम भक्ति का अंग है, साधना भक्ति है, ये तुमने नहीं पूछे, फिर भी मैं तुमको सिखाऊंगा। हाँ। मैं क्या क्या बताऊंगा, अपना रूप को तुमको दर्शन कराऊंगा, प्रेम भक्ति तुमको दूंगा, साधना भक्ति तुमको दूंगा। हाँ। तो ये तुमने 29 नंबर श्लोक में मेरे से मांगे थे, और मैं ये 4 श्लोकों के रूप में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रहस्य है। मैं ऐसे बताऊंगा कि जो साधारण भौतिकवादी लोग हैं इसको समझ ना पाए। तो जहां तक प्रेम भक्ति साधना भक्ति की बात आती है, विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि इसका मतलब भगवान ने नाम जप के बारे में भी उनको बताया, फिर अपने रूपों के बारे में भगवान ब्रह्मा जी को उन्होंने बताया। तो और फिर वो क्या कहते हैं, ग्रहण गदितम मया, तो जैसे मैं बता रहा हूं उसको ध्यान पूर्वक सुनो, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं तुमको बताने जा रहा हूं। तो इस तरह से भगवान किसके बारे में बताते हैं, ज्ञान अर्थात संबंध ज्ञान। तो एक तो संबंध ज्ञान है, दूसरा उस ज्ञान का साक्षात्कार करना, जिसको बोलते हैं विज्ञान। तो ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्तम, पर उसको हम लोग पता कैसे कर सकते हैं, सा रहस्यम। हाँ, सा रहस्यम क्या है, वो रहस्य क्या है, वो है भगवान की भक्ति, या फिर भूल भी हम लोग बोल सकते हैं सा रहस्य को, जो कि क्या है, कृष्ण प्रेम। और तदंगम बता रहा है क्या, साधना भक्ति, जिसके द्वारा प्रेम भक्ति मिलती है। तो ज्ञान विज्ञान बता रहा है संबंध ज्ञान, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध, वो ज्ञान है, उस संबंध को रियलाइज करना विज्ञान है। सा रहस्यम बता रहा है प्रयोजन, वो क्या है, कृष्ण प्रेम। और वो कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होता है, तदंगम, ये बता रहा है अभिधेय, वो है साधना भक्ति। तो इस तरह से भगवान ने 4 प्रिंसिपल बताने जा रहे हैं, ज्ञान विज्ञान तदंगम तद रहस्य, ये 4 चीजें बताएंगे। तो 33 नंबर श्लोक में, अभी चतुर्श्लोकी भागवतम में जो आएगी, उसमें भगवान बताते हैं ज्ञान।
34 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं विज्ञान। 36 नंबर श्लोक में तद अंगम अर्थात अविधेय। और उसके पहले 35 आ जाता है। 35 में भगवान बताएंगे सा रहस्यम या प्रयोजन। पहले संबंध भगवान बताते हैं, फिर प्रयोजन बताते हैं और फिर अविधेय बचाते हैं। तो 33 और 34 नंबर ज्ञान विज्ञान है, जो कि संबंध ज्ञान है। 35 नंबर श्लोक 35 प्रयोजन है, जिसको सा रहस्यम उन्होंने बोला है। और 36 नंबर है तदंगम या फिर अविधेय, इसके बारे में भगवान बताएंगे। तो इस तरह से 4 श्लोक भगवान बताने जा रहे हैं। ओके, क्लियर हो गया संबंध ज्ञान पहले 2 श्लोक में। तीसरे श्लोक में प्रयोजन और चौथे श्लोक में अविधेय, जो कि भक्ति है। तो ये 4 श्लोक बताएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी उसी के बारे में भगवान और डिटेल में बता रहे हैं। अभी श्लोक वो स्टार्ट किया नहीं है। यावानहं यथा भावो यद रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मत अनुग्रहात्। पढ़िए इसको, इसका अर्थ तात्पर्य। हरे इसमें कृष्णा। भगवान का मेरी अहेतु की कृपा से तुम्हारे अंतःकरण में उदय होने वाले वास्तविक बोध से तुम्हें मेरे विषय में सब कुछ, मेरा वास्तविक शाश्वत रूप तथा मेरा दिव्य अस्तित्व, रंग गुण तथा कार्य ज्ञात हो सकेगा। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। शील प्रभुपाद की जय। परम सत्य श्री भगवान विषय ज्ञान की पूर्णता को समझने में सफलता का रहस्य श्री भगवान की अहेतु की कृपा है। भौतिक जगत में भी जिस प्रकार अनेक पुत्रों का पिता अपने किन्हीं लाडले पुत्रों को ही अपने पद का रहस्य बताता है, पुत्रों में से जिसे वह योग्य समझता है उससे ही वह रहस्योद्घाटन करता है। समाज में महत्वपूर्ण मनुष्य अपनी दयालुता के द्वारा ही जाना जाता है। इसी प्रकार श्री भगवान को जानने के लिए मनुष्य को उनका अत्यंत लाडला होना आवश्यक है। श्री भगवान असीम हैं, कोई भी उन्हें पूरी तरह नहीं जान सकता। केवल श्री भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति की उन्नति के सहारे ही श्री भगवान को जानने के लिए प्रिय पात्र बना जा सकता है। यहाँ हम देखते हैं कि श्री भगवान ब्रह्मा पर अत्यंत प्रसन्न हैं, अतः वे उन्हें अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करते हैं, जिससे वे श्री भगवान का वास्तविक बोध प्राप्त कर सकें। वेदों में भी कहा गया है कि कोई मनुष्य केवल सांसारिक शिक्षा या बौद्धिक अभ्यास से परम सत्य परमेश्वर को नहीं जान सकता। प्रामाणिक गुरु तथा श्री भगवान में अटल विश्वास होने पर ही परम सत्य परमेश्वर को जाना जा सकता है। ऐसा श्रद्धालु व्यक्ति भले ही सांसारिक दृष्टि से अशिक्षित क्यों न हो, भगवत कृपा से श्री भगवान को स्वतः जान सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि श्री भगवान अपना यह अधिकार सुरक्षित रखते हैं कि वे किसके समक्ष प्रकट हों और किसके समक्ष नहीं। वे अपनी योग माया शक्ति से अपने आप को अश्रद्धालुओं से छिपाकर रखते हैं। जो श्रद्धालु हैं उनके समक्ष श्री भगवान अपना रूप गुण तथा लीलाएं प्रकट करते हैं। श्री भगवान रूप विहीन नहीं है, जैसा कि विशेषवादी गलत रूप से सोचते हैं, किंतु उनका रूप ऐसा नहीं होता जिसका हमें यहाँ अनुभव है। वे अपने शुद्ध भक्तों के समक्ष अपना रूप, यहाँ तक कि अपनी प्रमाप भी प्रकट करते हैं, और यावान का यही अर्थ है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के महान पंडित शील जी गोस्वामी ने बताया है कि भगवान अपने अस्तित्व की दिव्य प्रकृति को उद्घाटित करते हैं। संसारी विवादक श्री भगवान के रूप की संसारी अवधारणा बनाते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में बताया गया है कि श्री भगवान का कोई संसारी रूप नहीं है। अतः जो लोग कम बुद्धि वाले हैं वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि श्री भगवान निराकार विशेष होने चाहिए। वे संसारी रूप तथा आध्यात्मिक रूप में अंतर नहीं कर पाते। उनके अनुसार जिसका भौतिक रूप नहीं है वो निर्विशेष होगा। यह निष्कर्ष भी संसारी है, क्योंकि रूपहीनता रूप की विपरीत अवधारणा है। संसारी अवधारणा को नकारने से दिव्य सत्य साबित नहीं होता। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि श्री भगवान का रूप दिव्य होता है और वे अपनी इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय का उपयोग किसी भी कार्य हेतु कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, वे अपने नेत्रों से भोजन कर सकते हैं और अपने पांव से देख सकते हैं।
रूप की संसारी धारणा में कोई न तो आंख से खा सकता है, न ही पांव से देख सकता है। संसारी शरीर तथा सच्चिदानंद के दिव्य शरीर में यही अंतर है। आध्यात्मिक स्वरूप शरीर रूप विहीन नहीं होता, यह भिन्न प्रकार का शरीर होता है जिसके विषय में हम अपनी संसारी इंद्रियों से धारणा नहीं बना सकते। अतः रूप विहीन का अर्थ है संसारी रूप से रहित अथवा दिव्य शरीर धारण करने वाला, जिसके विषय में अभक्तों को तर्क वितर्क की विधि द्वारा बोध नहीं हो सकता। श्री भगवान अपने भक्तों के समक्ष अनंत प्रकार के दिव्य शरीर प्रकट करते रहते हैं, जो एक दूसरे के समान होते हुए भी विभिन्न शारीरिक लक्षणों वाले होते हैं। श्री भगवान के कुछ दिव्य शरीर श्याम वर्ण होते हैं, तो कुछ श्वेत वर्ण, कुछ लाल होते हैं तो कुछ पीत वर्ण, कुछ चतुर्भुजी होते हैं तो कुछ दो भुजाओं से युक्त। इनमें से कुछ मछली की तरह होते हैं तो कुछ सिंह के समान। श्री भगवान के ये विभिन्न दिव्य गुण, दिव्य रूप भगवत कृपा से ही भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं, और इस प्रकार निर्विशेषवादियों के ये झूठे तर्क की श्री भगवान को रूप नहीं होता, भगवत भक्तों को नहीं भाते, भले ही वे भक्त भक्ति में बहुत बड़े चढ़े न हो। श्री भगवान में असंख्य दिव्य गुण पाए जाते हैं। इनमें से एक है उनके शुद्ध भक्त के प्रति उनका प्रेम। इस भौतिक संसार के इतिहास में हम उनके दिव्य गुणों की सराहना कर सकते हैं। श्री भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने तथा अधर्मियों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं। उनके सारे कार्य उनके भक्तों से संबंधित होते हैं। केवल भागवतम उनके भक्तों से संबंधित श्री भगवान के ऐसे अनेक कार्यों से भरा पड़ा है, किंतु अभक्तों को श्री भगवान की लीलाओं का कोई ज्ञान नहीं होता। जब श्री भगवान केवल 7 वर्ष के ही थे, तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर वृंदावन के अपने शुद्ध भक्तों को इंद्र के कोप से बचाया था, जो वर्षा द्वारा उस स्थान को आप्लावित कर रहा था। अब 7 वर्ष के बालक द्वारा गोवर्धन पर्वत का उठाया जाना भले ही श्रद्धा विहीन के लिए अविश्वसनीय लगे, किंतु भक्तों के लिए सर्वथा विश्वसनीय है। भक्त को श्री भगवान की सर्वशक्तिमत्ता पर विश्वास होता है, जबकि श्रद्धा विहीन लोग कहते हैं कि श्री भगवान सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन फिर भी वे इस पर विश्वास नहीं करते। ऐसे अल्पज्ञानी लोग यह नहीं समझते कि श्री भगवान तो शाश्वत रूप से भगवान है, और यह भी नहीं समझते कि कोई मनुष्य लाखों वर्षों तक ध्यान करके या करोड़ों वर्षों तक मानसिक चिंतन करके भी भगवान नहीं बन सकता। इस श्लोक से संसारी विवादकों की निर्विशेष व्याख्या का पूर्ण रूप से खंडन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि किसी व्यक्ति की तरह ही श्री भगवान के भी गुण रूप लीलाएं तथा कार्य होते हैं। श्री भगवान की देव प्रकृति के सारे विवरण श्री भगवान के भक्तों द्वारा की जाने वाली वास्तविक अनुभूतियां होती हैं, और ये श्री भगवान के अहेतुक कृपा से केवल शुद्ध भक्तों को ही ज्ञात हो पाते हैं, अन्य किसी को नहीं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान? ये भक्ति का जो ज्ञान है, खासकर मेरी लीलाओं का जो ज्ञान है, ये इंद्रियों के परे है। हाँ, तो ये किसको प्राप्त होता है? ये उन्हीं को प्राप्त होता है जिनका हृदय शुद्ध है और जिनको मेरे पर श्रद्धा है। आवाज कट रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। Your voice is not clear, Guruji. You're muted, Prabhu. रिपीट कर रहा हूं। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो ये ज्ञान है, ये ज्ञान इंद्रियों के परे है। ये किसके हृदय में प्रकट होता है? ये ज्ञान उसी के हृदय में प्रकट होता है जिनके हृदय शुद्ध है और जिनको भी पर श्रद्धा है। जिनको श्रद्धा नहीं है उनके हृदय पर नहीं होता है।
और इसका विज्ञान के बारे में कहने क्या, विज्ञान मतलब साक्षात्कार। तो मेरे स्वरूप का जो भी साक्षात्कार है वो भी कैसा है, वो भी इंद्रियों के परे है। अगर मेरे स्वरूप का साक्षात्कार करना है तो क्या करना पड़ेगा, साधना भक्ति करनी पड़ेगी, और साधना भक्ति के द्वारा अंत में प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। लेकिन भगवान यहाँ पे ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुमको ये दोनों प्राप्त होगा, ज्ञान भी प्राप्त होगा और विज्ञान भी प्राप्त होगा। और यावन यावन भगवान बता रहे हैं, यावन अहम यथा भावो, अर्थात जैसे जैसे मैं दिखाई पड़ता हूँ, पतला मोटा जैसे भी दिखाई पड़ता हूँ, यथा भाव, तो जैसे मैं दिखाई पड़ता हूँ और जैसा आपका भाव है, मतलब अलग अलग रस में भक्तों के अलग अलग भाव होते हैं, जैसे आपका भाव है तो यद रूप, और जिस तरह के मेरे रूप हैं, जैसे रूप हैं, जिस तरह के रूप हैं और जैसा आपका भाव है, उसके अनुसार आपको साक्षात्कार प्राप्त होगा। जैसे भगवान राम के रूप में है तो राम का दर्शन हो गए, नरसिंह के रूप में है नरसिंह के दर्शन हो गए, कृष्ण के रूप में। इस तरह से प्रभु उसके जी, आपको योर दर्शन हो वॉइस गए। इज नॉट क्लियर अगेन। मैं उसको श्लोक नहीं, अर्जुन नहीं रोक पाया तो मैं कैसे रोकूंगा। लेकिन मैं धीमे धीमे बोलूंगा ताकि साथ भक्तों को समझ में। तो पॉज करना हो थोड़ी देर पॉज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो यहाँ भगवान श्लोक में बता रहे हैं कि जैसा ब्रह्मा जी तुम्हारा भाव है और जैसा मेरा रूप है, उसके अनुसार मैं तुमको कृष्ण, राम, नरसिंह, जिस भी रूप की प्रति तुम्हारी श्रद्धा है उसके अनुसार मैं तुमको उसके दर्शन कराऊंगा। और मेरा गुण क्या है, मेरा गुण ये है कि मैं अपने भक्तों से असीम प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। और इसीलिए मैं क्या करता हूं, उनके प्रेम के कारण यद रूप गुण कर्म कहा, तो जो मेरा गुण क्या है, प्रेम करने का गुण है, और इन गुणों के कारण मैं अलग अलग कर्म करता हूँ या अलग अलग लीलाएं करता हूँ। जैसे गोवर्धन धारण करना, लक्ष्मी से विवाह करना, ये सब मैं करता हूँ। हाँ, तो मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, तथैव तत्व विज्ञानम, मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूं कि मेरे नाम, रूप, गुण, लीला, इन सबका तुमको साक्षात्कार प्राप्त हो। कैसे प्राप्त होगा ये? हाँ, अस्तु ते मद अनुग्रहात्, मेरी कृपा के कारण प्राप्त होगा। इसका अर्थ क्या है कि ब्रह्मा जी जैसे साधना भक्ति करेंगे, प्रेम भक्ति करेंगे, और भगवान की कृपा प्राप्त होगी, उससे धीमे धीमे करके उनको भगवान की मधुरता के बारे में पता होगा। और विश्वनाथ चौधरी ठाकुर कहते हैं कि उसका अंत तब आएगा जब वो भगवान के व्रज रूप कृष्ण का दर्शन करेंगे, जो कि मधुर से भी बहुत ज्यादा मधुर है। तो इस तरह से भगवान ब्रह्मा जी को आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद देने के बाद वो चतुर्श्लोकी स्टार्ट करेंगे, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी तो ठीक चल रहा ना? अभी ठीक चल रहा है तो फिर मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। पता नहीं क्या आगे क्या We होगा। can continue. सो कंटिन्यू। तो चतुर्श्लोकी भागवतम ये नेक्स्ट श्लोक से स्टार्ट होने वाली है। तो पहले दो श्लोक है वो बता रहे हैं संबंध ज्ञान। उसमें पहला जो श्लोक है
अहमैव सम्यवाग्रह, ये देगा ज्ञान। नेक्स्ट जो श्लोक है वो बताएगा विज्ञान। विज्ञान मीन्स उस ज्ञान का साक्षात्कार। फिर जो अपना थर्ड श्लोक चलेगा चतुश्लोकी का, वो बताएगा प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम, भगवान से प्रेम करना है, ये प्रयोजन है। और फोर्थ श्लोक क्या होगा? वो होगा जिसको हम लोग तदंगम बोल रहे थे। तो पहला श्लोक था ज्ञान, दूसरा श्लोक विज्ञान, तीसरा श्लोक सारहस्यम, और चौथा श्लोक है अभिधेय तद अंगम। तद अंगम में साधना भक्ति। तो क्या करना है ताकि वो भगवान का प्रेम प्राप्त हो। तो ये श्लोक है रीति अर्थम यत् प्रतीयेत। तो ये वाला जो चौथा श्लोक है ये बताएगा हमको अभिधेय तो कैसे भक्ति अभिधेय का करनी। एग्जैक्ट मीनिंग क्या है प्रभु जी? अभिधेय मीन्स द प्रोसेस। क्योंकि इस 14 सितंबर को अभिधेय मेरी का अर्थ छोटी क्या हुआ? डॉटर को सन हुआ, बेटा हुआ है। अच्छा, तो 14 अगस्त को, तो ओके। उसका नाम अभिधेय कृष्णा रखा है। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इसको डिवोशनल सर्विस। जी। जय जय जय। तो संबंध होता है भगवान के साथ, हमारा क्या संबंध है, उसका ज्ञान, फिर उसको रियलाइज करना हमारे भगवान के साथ इटर्नल क्या संबंध है। तो ये दोनों संबंध ज्ञान हो गए, ज्ञान और विज्ञान। फिर उसके बाद आता है अविधेय एक्चुअली, बट सीक्वेंस में भगवान ने पहले प्रयोजन दे दिया है। तो अविधेय क्या है? डिवोशनल सर्विस, जिसके द्वारा हम भगवान अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और वो लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। गिरिराज प्रभु ऑलरेडी अविधेय कर रहे हैं, और उनके पेरेंट्स, उनका नाम अविधेय कृष्ण भी हो गया है। जी जी प्रभु जी। वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 4 श्लोक है। तो नेक्स्ट क्लास में, फ्राइडे क्लास में 4 श्लोक करेंगे, देख सकते हरे कृष्ण, सादर प्रणाम। हैं। हाँ, प्रभु जी, लखनऊ में नेक्स्ट संडे में प्रभु जी राधा अष्टमी आफ्टरनून में मनाया जा रहा है प्रभु जी, और हमारा शेड्यूल संडे को क्लास में है क्या अपना? नंदरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री गोपाल की जय। वांछा कल्पतरु वैष्णव कृपा सिंधु पत्यनाम पावन वैष्णव, श्री गोपाल की जय।